हेलो एवरीवन, वेलकम टू हर्षिता मेहंदी स्पेस। तो मैंने आपको फ़र्स्ट पिकॉक की डिज़ाइन बनाकर तो दिखा दी। अब है बात दूसरी पिकॉक बनाने की। तो जब मैं दूसरी पिकॉक बनाने जा रही थी तो मैंने सोचा कि चलो देखकर बना लेते हैं जो स्क्रीनशॉट लिया है मैंने। लेकिन जब मैं बनाने के लिए गई तो मेरे अंदर का जो क्रिएटिव इंसान है ना, वो जाग गया। अब जाहिर सी बात है, क्रिएटिव इंसान जाग गया तो आपने कुछ तो क्रिएटिविटी दिखाएगा ही। तो मेरे जो अंदर का जो क्रिएटिव इंसान है उसने कहा कि चलो ना कि ये जो मोर है, ये जो पिकॉक है, इसको तो सबसे पहले हमने इसकी जो क्या बोलूँ इसको, हाँ, इसकी जो हमने नेक बनाई वो इसको इसकी बॉडी की साइड ही घुमा दिया, जस्ट लाइक कि अपनी फेदर को देख रहा है, जेंडर चेंज नहीं करते, देख रहा है, ठीक है। तो इतना दिखाने के बाद भी मुझे तसल्ली जब नहीं मिली तो मैंने क्या किया, इसकी जो फेदर का जो डिज़ाइन है, मैंने सोचा कि इसको भी क्यों ना हम लोग नीचे की साइड ना देकर ऊपर की साइड देते हैं, ठीक है। तो ये भी काम हमने करा, लेकिन उसको करने से पहले जो इसके पहले की जो मोर था, जो कि आपको ऑलमोस्ट दिख रहा होगा वीडियो में, तो वो जो है वो उसकी फिलिंग हमने पूरी तरीके से कर दी थी, थोड़ी सी डिज़ाइंस अंदर में ड्रॉ करके। लेकिन इसमें जो है वो डिज़ाइंस थोड़ी नहीं, थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है, और फिलिंग थोड़ी कम है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट पिकॉक। तो पहले पिकॉक के कंपैरिजन में इसमें जो है डिज़ाइन थोड़े ज़्यादा है और फिलिंग कम है, क्योंकि मैंने आपको कहा ही कि मेरा जो क्रिएटिव इंसान है अंदर का वो तो जग गया ना। तो चलो, अब हमने जो है इसका बॉडी का पोर्शन कंप्लीट कर लिया है और इसकी फिलिंग ऊपर की गर्दन की कर दी, इसकी टेल की नहीं की। उसका रीज़न ये होता है, आप कर सकते हो, पहले मैंने नहीं करा क्योंकि मेरे से थोड़ा सा कहीं ऊपर नीचे हो जाता तो वो बाद में मैं मैनेज कर लेती हूँ। लेकिन अगर फिलिंग कर दी और फिलिंग इधर उधर हो गई तो फिर वो मेरे से मैनेजेबल नहीं होगा। तो मैं अपने अकॉर्डिंग बनाती हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग देख लो कि आपको कैसे करना है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी फिलिंग अगर मैं कर देती हूँ फिर उसके बाद मेरा हाथ लग गया तो वो पूरा का पूरा बिगड़ जाएगा, तो मतलब इतनी जो मेरी मेहनत होगी वो बर्बाद हो जाएगी। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि फिलिंग बाद में ही करूँ, उधर की फिलिंग पहले कर दी, क्योंकि मुझे पता है उधर से मुझे कोई काम नहीं है, इसलिए। तो अपनी क्रिएटिविटी को थोड़ा सा और इन्हांस करते हुए मैंने यहाँ पे जो इसके फेदर में है थोड़े से लोटस के कटवर्क बनाने की कोशिश करी है, और इसके एक साइड पे ही हम लोग कटवर्क रखेंगे, दूसरे साइड पे थोड़ा सा हम लोग स्पाइरल लुक दे के कम्प्लीट करेंगे, है ना। तो अभी आप देखो कि जो मेरी क्रिएटिविटी है वो आपको कैसी लगी। अच्छी लगी तो भी बताना और बुरी लगी तो भी बताना, है ना, सारी चीज़ें बताना, कुछ भी दिल में मत रखना। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया और यहाँ पे जो है मैं थोड़ा सा पहले इसको हल्के हल्के हम्स बना के इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर लेती हूँ। उसके बाद जो है मैं स्पाइरल से इसके पूरे फेदर को फिल कर दूँगी, ठीक है। तो पहले छोटे छोटे से हम्स बना लेती हूँ। सो ये भी मेरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं अपने हम्स की। ओ हम्स तो बनाना स्टार्ट कर दिया, लेकिन इसकी आउटलाइन भूल गई थी तो वो भी अब कर दे रही हूँ। तो अब इसकी जो है आउटलाइन मैंने कर दी, क्योंकि कटवर्क को फिलिंग की भी तो ज़रूरत होती है ना। तो जब उसकी फिलिंग कर दी, अब यहाँ पे क्या कर रही हूँ मैं, यहाँ पे अब स्पाइरल बना दे रही हूँ। पूरे इसके फेदर में अब स्पाइरल ही बनाऊँगी, ठीक है। एज़ बिकॉज़ हम लोग जो मेहंदी आर्टिस्ट होते हैं या कोई भी आर्टिस्ट होता है तो वो मतलब उसकी इमेजिनेशन कहीं भी जा सकती है। तो ये मत कहना कि ये रियल पिकॉक नहीं है, क्योंकि हमारी इमेजिनेशन में हम कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं, हमारी इमेजिनेशन है। तो मेरा पिकॉक तो भाई मैंने ऐसा इमेजिन किया, आप चाहो तो दूसरे वे में भी इमेजिन करो, एज़ यू विश। तो अब जो है ये स्पाइरल की फिलिंग मैं कर दे रही हूँ, है ना। तो सारा पार्ट तो हो गया, थोड़ा सा बचा हुआ उसकी फिलिंग भी कर दूँगी। और हाँ,
अगर आप पिकॉक बना रहे हो या आपको नहीं आता है तो मैं सबसे पहले प्रेफर करूँगी कि जिस शेप का मैंने रेफरेंस लाइन लिया फेदर का, ऊपर से लो या नीचे से लो, कहीं से भी लो, पहले आप इसकी रेफरेंस सिर्फ इसकी फेदर की रेफरेंस लो और उसको पहले आप कैसे भी फिल करो, उसको फिल करना सीखो, ठीक है। तो ये इससे क्या होगा कि आपका फेदर आप बनाना सीख जाओगे, और जब फेदर बनाना सीख जाओगे तो इसकी बॉडी पार्ट्स भी बनाना सीख लेना। वैसे अगर आपको इसकी डिटेल्ड क्लास चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं स्टार्ट कैसे करना स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। वैसे स्टेप बाय स्टेप बताने की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि अगर आप में कोई चीज़ भी सीखने की चाह होगी तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो पर्सन आपको कह कर बताएगा तभी आप उसको सीखोगे। अगर आप कोई चीज़ देख रहे हो और अंदर से आपकी इच्छा है कि आप उस चीज़ को सीखो, तो वो पर्सन नहीं आपको बताएगा, फिर भी आप उस चीज़ पे नोटिस करोगे और वहाँ पे आप उसको बना लोगे। क्योंकि मैं बहुत सारी वीडियोस को देखती हूँ, उसको ऑब्ज़र्व करती हूँ, उसके बाद में उसमें काम करना शुरू करती हूँ। क्योंकि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, तो मैंने कहीं से सीखा भी नहीं है। तो मेरा काम होता है पहले तो कहीं पे इतना फ़ोन वगैरह नहीं होता था, अब तो है, इंटरनेट है, आप इजीली देख सकते हो, हर चीज़ को ऑब्ज़र्व कर सकते हो। तो आप हर एक चीज़ को ऑब्ज़र्व करो, है ना, छोटी से छोटी डिटेल्स को ऑब्ज़र्व करो, आप अपने तरीके से काम करो, बेहतर करोगे। तो छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करो, उसे देखो, सीखो। ये नहीं कि वो पर्सन ऐसा करने को कहेगा तभी आप करोगे। आपका खुद का भी दिमाग है, आप खुद का भी दिमाग यूज़ करो, और आप जब अपना दिमाग यूज़ करोगे तो आप बहुत बेहतर तरीके से यूज़ करोगे। जो अगला पर्सन आपको बता रहा ना, आप उससे भी बेहतर करोगे। तो मेरा तो सजेशन यही होगा कि अपने अकॉर्डिंग जैसा आपको बनता है वैसा आप करो, है ना। तो अभी देखो, यहाँ पे ज्ञान तो बहुत दे दिया मैंने। तो यहाँ पे मेरा पिकॉक कंप्लीट तो नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मैंने उसके पैर बना दिए हैं। अब जो है उसका जो क्राउन है वो भी, मतलब कि उसकी कलगी जो है वो भी मैं बना देती हूँ, ताकि वो ब्यूटीफुल लगे। बिना कलगी के तो मोर होगा नहीं, पिकॉक होगा नहीं। सो अब ये हमारा बनकर रेडी है। तो थोड़ा सा ऑटोग्राफ वगैरह तो देना बनता है ना, मजाक कर रही हूँ, अपना नाम लिख रही हूँ। तो अब ये जो है हमारा पिकॉक बनकर तैयार है, और ये रहा हमारे पिकॉक का फाइनल लुक। तो वीडियो कैसी लगी बताना ज़रूर, अच्छी लगी तो बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करना, बुरी लगी तो वो भी कमेंट में बता सकते हो। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।